क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है? अच्छी नौकरी, रिश्ते, पैसा, पहचान सभी कुछ है, लेकिन फिर भी अंदर एक बेचैनी, एक खालीपन क्यों महसूस होता है? यह इस तरह से है जैसे आप दौड़ तो रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास सब कुछ है, तो भीतर ये खालीपन, ये बेचैनी क्यों? आज हम इस वीडियो में बेचैनी के इस कारण को साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सोंजा लिबोमिर्स्की के अनुसार हमारी खुशी का केवल 10% हिस्सा बाहरी परिस्थितियों से आता है। बाकी 90% हिस्सा हमारे मस्तिष्क की बनावट और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। इसका मतलब है बाहर बहुत कम चीजें हमारे भीतर की स्थिति बदल पाती हैं। असली संघर्ष हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है और यहीं से शुरू होता है हमारे मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट मार्कस राइचल के अनुसार जब हम कुछ नहीं कर रहे होते तब भी हमारा मस्तिष्क एक नेटवर्क में एक्टिव रहता है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। यह हमें बार बार अतीत के अफसोस और भविष्य की चिंताओं में उलझाए रखता है और यही बेचैनी की असली वजह है। यानी आपका मन शांत नहीं रहना चाहता, वो लगातार सोचते रहना चाहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है यह बेचैनी केवल मन की ही नहीं है, इससे आपका शरीर भी प्रभावित होता है। अगर दिमाग इतना व्यस्त है तो जब हम सफल होते हैं या कुछ अच्छा होता है फिर भी हमें स्थायी संतोष क्यों नहीं मिलता? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है इंसान हर नई खुशी की जल्दी आदत डाल लेता है। नई कार, प्रमोशन या लाइक सब कुछ बस कुछ दिनों के लिए ही सुकून देता है। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल इफेक्ट कहते हैं, यानी आप लगातार दौड़ तो रहे हैं लेकिन उसी जगह पर रहते हैं। और यही वैज्ञानिक सिद्धांत हमें एक ऐसी सच्ची कहानी की ओर ले जाता है जहाँ बाहरी सफलता के बावजूद भीतर का खालीपन खत्म नहीं होता। अक्सर विज्ञान हमारी समझ में तभी आता है जब हम उसे असली जिंदगी में घटते हुए देखते हैं। कहानी है हॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता रिचर्ड गेरे की, जो अमेरिका के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक थे। वह प्रसिद्धि, धन और बाहरी पहचान के शिखर पर थे। उनका कहना है, मैंने सब कुछ पाया फिर भी भीतर खालीपन बढ़ता गया। हर नई सफलता थोड़ी खुशी देती है लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही बेचैनी लौट आती है। यह हेडोनिक ट्रेडमिल का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने समझा यह बाहर की चमक नहीं, अंदर की शांति की कमी है। बदलाव तब आया जब उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म और माइंडफुलनेस मेडिटेशन अपनाया। धीरे धीरे उनका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हुआ और पहली बार उन्होंने भीतर ठहराव महसूस किया। वह कहते हैं, सच्ची शांति बाहर की आवाजों को नहीं, भीतर की खामोशी को सुनने से आती है। अब सवाल यह है, हम अपने भीतर इस ठहराव को कैसे जगा सकते हैं? चाहे न्यूरोसाइंस को देखें या प्राचीन योगिक ज्ञान को, दोनों यह बताते हैं कि शांति एक कौशल है जिसे धीरे धीरे सीखा जाता है। आज हम 3 ऐसे साइंटिफिक स्टेप्स देखेंगे जिनसे दिमाग धीरे धीरे स्थिर होना शुरू होता है। स्टेप नंबर 1, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च बताती है कि नियमित रूप से मेडिटेशन करना मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से एमिगडाला को शांत करता है, जो डर और तनाव पैदा करता है, और हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाता है, जो निर्णय लेने और सोच को नियंत्रित करता है। अगर हम रोजाना कुछ समय मेडिटेशन को दें तो धीरे धीरे हमारा दिमाग खुद ही शांत रहना शुरू कर देता है। स्टेप नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रॉबर्ट एमंस की एक स्टडी में पाया गया है कि अगर आप हर रात सिर्फ 3 बातें लिखते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपके दिमाग में हैप्पी हार्मोन, डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। यानी हमें हर दिन उस मालिक का शुक्राना जरूर करना चाहिए जिसने हमें यह अनमोल शरीर, सांसें, जीवन जीने का मौका दिया है। इससे मन हल्का होता है और धीरे धीरे हमारी सोच पॉजिटिव होती है। स्टेप नंबर 3, MIT की एक रिपोर्ट यह दिखाती है कि जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश कम करना और स्थिति को स्वीकार करना हमारे दिमाग के तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है और दिमाग के शांति और भावनात्मक स्थिरता के केंद्र इंसुला कॉर्टेक्स को एक्टिव करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, शांति कोई मंजिल नहीं है जो हमें बाहर मिलेगी, वह हमारे अंदर है और जब भी मिलेगी अंदर ही मिलेगी। बाहर की चीजें हमें थोड़ी देर के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन शांति और सुकून हमें तभी मिलेगा जब हमारा मन अतीत और भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में जीना सीखेगा। और यही सच में जीवन की शुरुआत है। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क बदलता है, आदतें बदलती हैं तो हमारी सोच भी एक नई दिशा ले सकती है। अगर हम रोज सिर्फ कुछ मिनट अपने भीतर निवेश करें तो धीरे धीरे दिमाग का शोर कम होने लगता है और जीवन की वो सूक्ष्म आवाज़ें
सुनाई देने लगती हैं जो हमेशा से हमारे आसपास थी, बस हम सुन नहीं पा रहे थे। याद रखिए, बाहरी चमक सिर्फ आंखों को चकाचौंध करती है, लेकिन भीतर की रोशनी जीवन को बदल देती है और यह रोशनी आपके अंदर भी है, आपको बस उसे जगाना है। यह वीडियो लाइफ ट्रूथ एंड डीप मोटिवेशन सीरीज का हिस्सा है। बाकी 3 प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे, कमेंट में अपना टॉपिक जरूर लिखें ताकि उस पर एक रिसर्च बेस्ड, साइंटिफिक और लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए बना सकें। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो चैनल पॉजिटिव वाइब्स विद MS चीमा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यूट्यूब आपको ऐसे वीडियो तभी दिखाता है जब आप उसे बताते हैं कि यह कंटेंट आपके लिए मूल्यवान है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम माइंड, मिस्ट्री और मोटिवेशन की नई परतों को एक्सप्लोर करेंगे ताकि आप अपने जीवन में डीपर अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिविटी और इनर पीस महसूस कर